दोस्तों, मैं अमित और आप है अमित एजुकेशन सेंटर 21 के साथ। तो जी हाँ दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का इतिहास और यह इतिहास का चैप्टर 3 होगा, है ना। इस चैप्टर का नाम है हिंद चीन। क्या नाम है? हिंद चीन। इसको इंग्लिश में इंडो चाइना कहते हैं ना। तो इस चैप्टर पर हम लोग देखेंगे। यदि आप अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो आकर जुड़ जाए, क्योंकि हमारे चैनल पे अब क्लास 10th की जितनी भी सारे सब्जेक्ट हैं उन सारे सब्जेक्टों की तैयारी पूर्ण रूप से कराई जाएगी। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने विषय वस्तु पर, ठीक है ना। तो आज के चैप्टर का नाम है ना, हिंद चीन। क्या नाम है? हिंद चीन। यह इतिहास का है ना। सबसे पहले क्वेश्चन है कि हिंद चीन कहते किसको है, यह है कहाँ, आखिर इस चैप्टर को क्यों पढ़ना है, हिंद चीन में किसका कब्जा था, कौन कब्जा किया, कौन कब्जा नहीं किया, और कब्जा किया तो किस प्रकार किया, मतलब सारे बातों का उल्लेख वर्णन इस वीडियो में हम लोग करेंगे। आप इस वीडियो में अंत तक बने रहेंगे, क्योंकि इस वीडियो के बाद मेरा इस चैप्टर से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएगा। उस क्वेश्चन को मार कर जाएंगे, ठीक है ना। क्वेश्चन को नहीं मारना है, क्वेश्चन को सोल्व कर देना है, ठीक है। तो चलिए, सबसे पहले लिखा हुआ है इंडो चाइना। इंडो चाइना को हिंद चीन भी कहते हैं। तो हिंद चीन किसको कहते हैं, तो सुनिए, वियतनाम है ना, हमें यहाँ पे छूट गया, लिखना छूट गया है। वियतनाम, उसके बाद हो जाएगा कंबोडिया, लाओस है ना। वियतनाम को कहते हैं। तो कहेगा वियतनाम का क्या अर्थ है, तो सॉरी, हिंद चीन का क्या अर्थ है, तो वियतनाम, कंबोडिया, लाओस, है ना। इसके संयुक्त को मिला देंगे तो हिंद चीन देश का निर्माण होता है, हिंद चीन बनता है। क्षेत्रफल की बात करें दोस्तों तो 280 लाख वर्ग किलोमीटर है, ठीक है ना। और यह दक्षिण पूर्व एशिया में है। क्या है? दक्षिण पूर्व एशिया में है। यानी आपसे परीक्षा में पूछेगा कि हिंद चीन किधर है, तो कहिएगा दक्षिण पूर्व एशिया में। किधर है? दक्षिण पूर्व एशिया में। कोई दिक्कत नहीं है। और कहेगा कि हिंद चीन जो है, हिंद चीन मतलब किसके मिलकर बना है, तो वियतनाम, कंबोडिया और लाओस के मिलने से हिंद चीन बनता है। वियतनाम, कंबोडिया और लाओस के मिलने से हिंद चीन बनता है। अब दोस्तों इसमें लिख दिया कुछ आनम, तोकिन और कोचिन, ठीक है ना। तो इस तीनों के मिलने से वियतनाम शहर बनता है। तीनों को मिलने से संयुक्त रूप को क्या कहेंगे, वियतनाम। यानी वियतनाम के अंदर आनम था, टोकिन था और कोचिन चीन था। बातें समझ में आया कि नहीं आया? आगे ना, मतलब आपसे पूछेगा कि कोचिन चीन किसके अंतर्गत आता है, ऑप्शन में आपका रहेगा वियतनाम, कंबोडिया, लाओस, इनमें सभी। तो कौन चीज मानेंगे? वियतनाम। क्या मानेंगे? वियतनाम। कोई दिक्कत नहीं है। अब वियतनाम में 3 कौन शहर थे, तो आनम, तोकिन और कोचिन, यह 3 शहर थे। कोई दिक्कत, कोई डाउट? आगे चले। इसे क्षेत्रफल पढ़ लिए, अब पढ़ेंगे। ये फ्रांस का उपनिवेश था, मतलब इंडो चाइना जो था किसका उपनिवेश था, फ्रांस का उपनिवेश का है। तो इस पर शासन किसका था, फ्रांस का। किसका था? फ्रांस का। लेकिन 1945 में वियतनाम आजाद हो गया। क्या हो गया? वियतनाम क्या हो गया? आजाद। यानी फ्रांस से वियतनाम 1945 में आजाद हो गया। आजाद होने के बाद में कुछ दिन बाद में लाओस और कंबोडिया भी आजाद हो गया। किससे आजाद हो गया? किससे नहीं हो गया? फ्रांस से। आपसे परीक्षा पूछेगा 1945 के पहले वियतनाम, कंबोडिया और लाओस पर किसका कब्जा था? फ्रांस का, है ना। यह कब आजाद हुआ? 1945 में। जब यह तीनों वियतनाम, कंबोडिया और लाओस जब आजाद हुआ तो वहाँ की मतलब होची मिन्ह, ये एक इंसान का नाम है, न कि कुछ दूसरा चीज नाम है। यह एक इंसान है, होची मिन्ह। इनकी अध्यक्षता में वियतनाम में लोकतांत्रिक गणराज्य बना। यानी मतलब इसके अध्यक्ष, जब वियतनाम आजाद हो गया तो इसके अध्यक्ष कौन बने? हो ची मिन्ह। यानी जब फ्रांस से वियतनाम आजाद हो गया तो उसके अध्यक्ष कौन बने? हो ची मिन्ह। कौन बने? हो ची मिन्ह। कोई दिक्कत नहीं है। अब चलते हैं। जब आजाद हो गया वियतनाम, जब वियतनाम आजाद हो गया तो वियतनाम 2 भाग में बट गया। कितना भाग बट गया? 2 भाग। एक भाग को बोलते हैं उत्तरी वियतनाम, दूसरे भाग को बोलते हैं दक्षिणी वियतनाम।
कोई दिक्कत नहीं है। जब वियतनाम फ्रांस से, जब इंडो चाइना मतलब ये तीनों शहर वियतनाम, लाओस और कंबोडिया फ्रांस से आजाद हो गया, तो आजाद होने के बाद में ओनली फॉर वियतनाम, ओनली फॉर वियतनाम, वियतनाम दो भाग में बट गया, एक उत्तरी वियतनाम और दूसरी दक्षिणी वियतनाम। उत्तरी वियतनाम में कब्जा हुआ होची मिन्ह का, और दक्षिणी वियतनाम में कब्जा हुआ बाओ दाई का, है ना। ये भी एक इंसान ही है, होची मिन्ह और बाओ दाई, ठीक है ना। ये मतलब वहाँ की इंसान का नाम है, न कि कुछ दूसरा नाम आप लोग जान लीजिएगा, ठीक है ना। यानी आपसे पूछेगा परीक्षा में कि दक्षिणी वियतनाम के किसकी अध्यक्षता हुई, तो बाओ दाई, किसकी अध्यक्षता हुई, बाओ दाई। और उत्तरी वियतनाम में होची मिन्ह, कोई दिक्कत नहीं रहा। अब चलेंगे, होची मिन्ह जो था साम्यवादी सरकार का राजा बना। साम्यवादी, अगर साम्यवादी के बारे में नहीं पता हो तो मेरे पिछले वाले वीडियो में चैप्टर 2 में जाकर देख लेंगे, साम्यवादी सरकार किसे कहते हैं, साम्यवादी क्या, उसमें को सारा कुछ मिल जाएगा। अब हम इसमें बताएंगे, थोड़ा लंबा वीडियो हो जाएगा, ठीक है ना। तो होची मिन्ह जो सरकार बना वह साम्यवादी सरकार बना। कौन सरकार बना, और बाओ दाई का सरकार बना वह प्रतिक्रियावादी निरंकुश सरकार बना। ये प्रतिक्रियावादी क्या होता है तो समझ लीजिए। प्रतिक्रियावादी का मतलब होता है कि वैसे व्यक्ति, वैसे मजदूर, वैसे किसान जो अपने स्तर से अपने तरह के नेता या कुछ बनाए तो उसको कुचल देना, उसको क्या कर देना, कुचल देना। और दूसरे मतलब अपना मतलब रंगदार उंगदार मतलब मस्ती करने वाले को सरकार बनाना, यही प्रतिक्रियावादी होता है। तो उन्होंने क्या किया, कुचल करके यहाँ पे जो सरकार बना, बाओ दाई जो सरकार बना, यह किसानों मजदूरों का सरकार नहीं बना, यह बहुत स्टैंडर्ड आदमी का सरकार बना। इसको निरंकुश सरकार कहा गया। क्या कहा गया, निरंकुश सरकार। कोई दिक्कत नहीं है। यानी हम कह सकते हैं जब हिंद चीन फ्रांस से आजाद हुआ तो वियतनाम दो भाग में बटा। ये तो बात नंबर हो गया, उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम। कोई दिक्कत नहीं है। अब चलते हैं, उत्तरी वियतनाम में किसका सरकार बना, साम्यवादी क्या सरकार, और दक्षिणी किसका बना, प्रतिक्रियावादी। कोई दिक्कत नहीं है। अब ये दोनों उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम की बात करें तो दोनों वियतनाम ना हुआ। यानी एक हम बात ही बता सकते हैं कि दोनों वियतनाम के अंदर हुआ, तो इसे हम कहते हैं गृह युद्ध। क्या कहते हैं, गृह युद्ध। वियतनाम में गृह युद्ध शुरू हो गया। गृह युद्ध कहे इसका मतलब क्या होता है कि वियतनाम में उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम दोनों लड़ाई वियतनाम में ही हो रहा था, इसलिए इसे गृह युद्ध कहा। क्या कहा, गृह युद्ध। अब बात क्या बढ़ता है, इस पर अमेरिका का प्रभाव था, यानी दक्षिणी वियतनाम पर अमेरिका का प्रभाव था। ये अमेरिका बहुत बेकार देश था, देश नहीं बेकार नहीं कह सकते हैं, लेकिन किसी का मतलब उतना एक बेर मतलब सहायता नहीं करना चाहिए का। तो उत्तरी अमेरिका जो था, अमेरिका दक्षिणी वियतनाम का सहायता कर रहा था। आपसे परीक्षा पूछ देगा कि अमेरिका किसका सहायता कर रहा था, तो दक्षिणी वियतनाम, यानी बाओ दाई का क्या कर रहा था, सहायता कर रहा। तो बाओ दाई का सहायता पैसा से किया, धन संपत्ति, लाठी भाला फांसा, यानी बहुत सारे चीजों से इसका क्या किया, सहायता। लेकिन उत्तरी वियतनाम के जो लोग थे, सरकार थे, वो हार नहीं माना, वो लड़ते रह गया। अमेरिका आओ तू लड़, आओ लड़, देख अमेरिका भी दक्षिणी वियतनाम से आया कि चल तोरा कर, यानी अमेरिका का साथ दिए दक्षिणी वियतनाम, कहा चल दक्षिणी वियतनाम की दुख हो गया, उत्तरी वियतनाम अकेले हो गया, खूब लड़ाई किया। लेकिन उसने उत्तरी वियतनाम हार नहीं माना, कहा आओ अमेरिका तोरा का समेटवे कर नहीं जब गया। अंत में अमेरिका क्या हो गया, भाग गया। अमेरिका क्या हो गया, भाग गया। और जब अमेरिका भाग गया तो इन दोनों शहरों का है ना एकीकरण हो गया। और एकीकरण कब हुआ, 30 अप्रैल 1975। यानी हम सीधी सी बात कहें तो 30 अप्रैल 1975 को उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम सट गया। सट गया मतलब एक जगह हो गया। क्या हो गया, एक जगह हो गया। अब बात कीजिए 1945 से लेके 1975 करीब कितना दिन हो गया, 30 साल तक लड़ाई किया। बात नहीं समझ आया। जब फ्रांस से छूटा वियतनाम, लाओस और कंबोडिया जब छूटा तो वियतनाम दो भाग बढ़ गया। तो लड़ाई कितना साल, 30 साल चलने के बाद में एकीकरण हुआ। क्या हुआ, एकीकरण। आपसे परीक्षा में पूछ भी सकता है कि फ्रांस से आजादी के बाद वियतनाम जब दो भागों में बटा तो कितने सालों के बाद एकीकरण हुआ, तो 30 साल। कितना साल, 30 साल। कितने साल हुआ, 30 साल होगा। 30 अप्रैल को कितना अच्छा डेट है ना। तो अगर 30 साल आपको याद है तो कर दें, है ना। एकीकरण का अर्थ होता है एक हो जाना। क्या हो जाना, एक हो जाना। अब कहिएगा सर तो क्या लाओस और कंबोडिया में कुछ हो रहा था, तो इसमें कुछ नहीं हो रहा, इसमें कुछ नहीं होता। यह बेचारा दोनों आराम से, कोई दिक्कत इसको नहीं। तो बोलिए कितना बातें आपको समझ में आया कि नहीं आया, आगे समझ में, आगे चलते हैं।
अब आगा है क्वेश्चन कि हिंद चीन क्यों कहा जाता है, इसे हिंद चीन क्यों कहा जाता है, मतलब इसका नाम है हिंद चीन, तो हिंद चीन क्यों कहेंगे, क्या कारण है बताना होगा ना। परीक्षा में पूछेगा कि हिंद चीन नाम क्यों पड़ा है, क्यों कहते हैं, तो जवाब दीजिएगा कि तोंगकिन और आनम पर, तोंगकिन और आनम पर चीनी का प्रभाव था, चीनी का प्रभाव, चीनी यानी चीन का, किसका प्रभाव था, चीनी का, है ना। और चीन वाला कहता था कि तू यार मेरा संस्कृति धर्म का पालन पोषण करो, बहुत अच्छा करो, बहुत आगे जाएगा, इस तरह काम कर रहा, कौन कर रहा, कौन, चीन वाले, इसीलिए इसे हिंद चीन कहा जाता है, ठीक है ना। कंबोडिया और लाओस पर भारत का प्रभाव, तो भारत वाले वैसे नहीं करता था, कंबोडिया और लाओस में भारत का एक दो मंदिर देखा गया है ना, जो यह पता लगा कि कंबोडिया और लाओस पर भारत का प्रभाव था, ठीक है ना। लेकिन तोकिन और आरब पर चीन का प्रभाव था, और चीन का प्रभाव भारत से ज्यादा था। इन लोग मतलब चीनी लोग मौका देकर चौका मारता था, जब देखा था वियतनाम, है ना, वियतनाम के तोकिन और आरब थोड़ा सुस्त हो गया, तुरंत जगह कब्जा कर लेता था, फिर वियतनाम पर टाइट होता था, तुरंत भाग जाता था, है ना, यानी मौका देकर चौका मारता था, कौन लोग, तो इसलिए इस शहर का नाम हिंद चीन पड़ा। कोई दिक्कत नहीं है, इतना बात समझ में आ गया। आगे चलते हैं, जब उपनिवेश नहीं बना तब का इतिहास, यानी जब जो हिंद चीन है, जब उपनिवेश मतलब का है, जब किसी दूसरे के शासन में नहीं था तब उसका इतिहास क्या था, मतलब बातें नहीं समझ रहा है। हमारे कहने का मतलब ये है, जब हिंद चीन किसी दूसरे के उपनिवेश में नहीं था तब उस पर किसका कब्जा था, उसका क्या इतिहास है, देखा समझ। जब हिंद क्वेश्चन पूछेगा कि जब हिंद चीन उपनिवेश नहीं बना था तब उसका इतिहास क्या था, उसी के बारे में बताने चलते हैं, ठीक है ना। तो सुनिए, जब यह उपनिवेश नहीं बना था तब तोकिन और आनम पर चीन का प्रभाव था, किसका प्रभाव था, चीन का। जब यह उपनिवेश नहीं बना था तोकिन और आनम पर किसका प्रभाव था, चीन का। तीसरी शताब्दी में चीन वंश, चीन मतलब तो देश था, चीन का मतलब हो गया, है ना, यहाँ का कोई राजा था उसके वंश का, सम्राट ने सी हुआंग ने कब्जा किया था, सी हुआंग ने क्या किया था, कब्जा किया। बातें नहीं समझ रहा है, अलग ना, मतलब जब हिंद चीन पर किसी देश का कब्जा नहीं था तब उसको कैसा उसका इतिहास था उसके बारे में बता रहे हैं, बात समझ रहा है ना। तो उस पर किसका प्रभाव था, तो चीन वंश के सी हुआंग टी का कब्जा था, सी हुआंग टी का कब्जा था, ठीक है ना। उसके बाद में हान वंश के राजा बू ती ने कब्जा किया, उसके बाद में हान वंश के राजा बू ती ने कब्जा किया, हान वंश के राजा, यानी जब चीन वंश के सम्राट हुआंग टी ने कर लिया, उसके बाद में कौन बना, है ना, हान वंश के राजा बूती ने कब्जा किया, कौन किया, बूती ने। धीरे धीरे आगा बढ़ते गया, आगा बढ़ने के बाद 10वीं शताब्दी में फिर यह आजाद हो गया, यानी तोकिन और आनम क्या हो गया, फिर आजाद हो गया, चीन से आजाद हो गया। लेकिन फिर क्या करे, फिर तोकिन और आनम क्या हुआ, थोड़ा सुस्त हुआ, कमजोर हुआ, फिर 15वीं शताब्दी में मिंग वंश ने कब्जा कर लिया, कौन कब्जा कर लिया, मिंग वंश ने कब्जा कर लिया। उसके कब्जा करने के बाद में, है ना, 19वीं शताब्दी में मंचू राजवंश का शासन चला, मंचू राजवंश क्या चला, शासन चला, कहाँ चला, तो यही रहा, है ना। जब उपनिवेश नहीं बना था तब का इतिहास। इसके बाद वाले स्लाइड में हम लोग देखेंगे कि फ्रांस कैसे, है ना, हिंद चीन को अपने बस में किया है, अपने कब्जा में किया। इस वीडियो को इसके बाद वाले वीडियो में चलिए आगे स्लाइड में देखेंगे, तो तक इसको